जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल नाम गुरु वचन है, अमूल सत्य सत्य भाव। आज हम सब इस विषय पर चर्चा करेंगे कि संसार में जो मूल ध्यान है, यानी हम किसका ध्यान करें कि जिससे जो है हमारा कल्याण हो जाए, जिससे हम जो है अपने जीवन को सफल बना लें, हमारा जो है ये मानव तन में आने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए। तो हम किसका ध्यान करें? या संसार में बहुत सारे लोग हैं, जैसे देवी देवता हैं, भगवान है, तो भगवान को किसी ने देखा नहीं, देवी देवताओं को किसी ने देखा नहीं। तो जिसको आप कभी देखा ही नहीं तो उसका आप ध्यान क्या करोगे? ये ध्यान कल्पना से तो होता नहीं है। यदि आप जो है फोटो का ध्यान करते हो, भगवान की मूर्त का, फोटो का, तो ये मूर्त जो है कलाकारों ने बनाया है। कलाकारों ने अपनी कल्पना से जो है वह मूर्त बनाई है। मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्त, सोने चांदी की मूर्त को बना के रखा है। और आप उसका ध्यान करोगे, मूर्त का ध्यान करोगे, तो जो एक तत्व का है, मिट्टी तत्व का है, तो उस तत्व का ध्यान करोगे तो जहां जिसका ध्यान जो जिसका करता है वह उसी का रूप बन जाता है। आप 5 तत्व के हो तो एक तत्व में चले जाओगे। और यदि आप जो है देवी देवताओं का ध्यान कर रहे हो तो देखे तो हो नहीं, यह मूर्त का जो है आप पूजा करते हो, मूर्त का ध्यान करते हो, तो आप पत्थर बन जाओगे, मिट्टी बन जाओगे। यानी जो आप जिसका ध्यान कर रहे हो, यदि पेड़ पौधे का आप ध्यान करते हो, मान लो आप जो है स्वामी जी की पत्ती का पूजा करते हो या पीपल का पूजा करते हो, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनका लोग पूजा करते हैं। तो आप जब उनकी पूजा करोगे तो अंत समय में जो है उनका ध्यान करोगे तो अंत समय में आप उसी जोनी में चले जाओगे। आप जो है यदि कोई बहुत बड़े बड़े, जैसे आप जो है पंछियों का आप ध्यान करते हो, जैसे गरुड़ पंछी हैं और पंछियां हैं जिनका लोग ध्यान करते हैं, तो यदि उनका ध्यान करते हो, पंछियों का ध्यान करते हो, तो पंछी की जोनी में चले जाओगे। महात्मा ये समझा रहे कि जिसका जो ध्यान करता हुआ उसी की जोनी में चला जाता है। आप जो है यदि पशु का ध्यान कर रहे हो, पशुओं का ध्यान कर रहे हो, तो पशु जोनी में चले जाओगे। पंछियों का ध्यान करते हो तो पंछी की जोनी में चले जाओगे। यानी जो 2 तत्व के हैं, 3 तत्व के हैं, 4 तत्व के हैं, आप उन तत्वों में चले जाओगे। तो ये सवाल पैदा होता है कि भगवान को हमने देखा नहीं, तो भगवान को हमने देखा नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे हो? जब तक जिसको कोई देखेगा नहीं तो उसका कोई ध्यान कर ही नहीं सकता। जब देखोगे तभी ध्यान करोगे, और नहीं देखोगे तो ध्यान होगा नहीं। तो और ध्यान जो होता है बिना देखे वो कल्पना का होता है, और कल्पना कोई सही है नहीं। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो ध्यान आप किसका करोगे? यदि आप मनुष्य का ध्यान कैसे क्यों करेगा भाई? आपके अंदर 5 तत्व पूरे हैं, हमारे अंदर 5 तत्व पूरे हैं, सबके अंदर 5 तत्व पूरे हैं, तो मनुष्य का ध्यान क्यों करे? महात्मा ये समझाते हैं, तो हम ध्यान किसका करें, हम ख्याल किसका करें, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो और हम अपने घर पहुंच जाए।
तो महात्मा ये समझाते हैं आपको ध्यान करना है किसका, मनुष्य का ही ध्यान करना है, लेकिन उस मनुष्य का ध्यान करना है कि जिसके लिव यानी जिसका तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यानी जिसका तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से मिल चुका है, जो परमात्मा से मिला जुला है, परमात्मा से बातचीत करता है, परमात्मा और उसमें जो है कोई अंतर नहीं रह जाता, वो परमात्मा से जुड़ चुका है, लेकिन है तो मनुष्य ही। तो जब हम उसका ध्यान करेंगे, जो परमात्मा से मिला हुआ है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो हम उसका ध्यान करेंगे, उसका हम ख्याल करेंगे, तो वह परमात्मा से मिला है, तो हम उसका ध्यान करेंगे, तो वो जब परमात्मा से मिला तो हम भी परमात्मा से मिल जाएंगे, हम भी भगवान से मिल जाएंगे, हम भी भगवान से मिल जाएंगे, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए इस संसार में मनुष्य का ध्यान करने के लिए ही कहा जाता है, उसका जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा कि वह भगवान जो है, जो भगवान नारायण है, वह नर के रूप में आता है, वह नर के रूप में आता है, यानी मानव का रूप बना के आता है, मानव का रूप बना के आता है, और मानव के रूप में ही हमें आपको समझाता है, हमें आपको बताता है, हमें आपको प्रभु भक्ति का मार्ग सिखाता है, हमें आप प्रभु भक्ति की तरफ चलने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए मनुष्य का ध्यान करता है, ऐसे मनुष्य का ध्यान करता है जो परमात्मा से मिल चुका है, जो परमात्मा से जुड़ चुका है। अब मान लो यदि वो भगवान से नहीं मिला, आप उसका ध्यान करते हो, तो जहां जाएगा, मरने के बाद वो जहां जाएगा, चेला भी वहीं चला जाएगा। कंजा का गुरु गृही यही और चेला गृही हो, और कीच कीच को धुवती दागन छूट को। कहते जिसका गुरु गृही है, यानी वह भगवान से जुड़ा नहीं है, गृहस्थी है, दुनियादार है, बाहर से वेशभूषा भले बना ले, लेकिन हम अंदर से उसका सारा भाव दुनियादार का ही है। तो यदि वह गुरु जो है, आपने उसको ऐसे लोगों को गुरु बना लिया, तो आप उसका ध्यान करते हो, उसकी बात को मानते हो, जो कहता हो करते हो। लेकिन यदि वो गुरु आपका भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जब जहां जाएगा मरने की बात, वहां चेला भी चला जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जाका गुरु गृही यहे चेला खड़ा निरंधे, और अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परन। तो यहां विश्वास और भरोसे का ये बात नहीं है कि हाँ मतलब चलो कोई भी दाढ़ी जटा बाल रखा लिया और कहा कि मतलब हम महात्मा हैं, हम संत हैं, और हम उसको मान लिए कि भगवान से मिला जुला है, भगवान के पास आता जाता है, चलो हम जो है इनको मान लिए। महात्मा ये समझाते हैं ऐसे मानना नहीं है, ऐसे मानना नहीं है। ऐसे हम चाहे जिसको मान लेंगे, कहे गुरु पानी पियो, जान के पानी भी जान कर पियो, समझ के पियो कि कैसा पानी है, पानी तो उसी तरह का है, तो उसमें कोई जहर भी मिला के दे दे तो तभी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी उस पानी में। तो पानी तो हर तरह का है, लेकिन पानी तुम्हें समझना है कि पानी कौन सा पीने लायक है, गंदा पानी पीने लायक है कि निर्मल पानी पीने लायक है, कैसा पानी है, तो पानी भी समझ कर पीना है। और गुरु यानी हम इंसान का जो ध्यान करते हैं, तो उसको भी समझना है, हम इनका ध्यान क्यों करें, हम इनकी बात को क्यों माने। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे कई रेडियो हो, सभी रेडियो में हर जगह का तार लगा हुआ है, कभी गोरखपुर का कनेक्शन, दिल्ली का कनेक्शन, विदेशों का भी कनेक्शन, सब उसमें कनेक्शन लगा हुआ है और सब कुछ फिट है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं, लेकिन यदि उस बाजा का, उस रेडियो का कनेक्शन किसी सेल से, उसमें सेल नहीं डाला गया, किसी सेल से या मतलब जो है बिजली से नहीं है, तो आप कहीं की खबर नहीं सुन सकते हो, कहीं की खबर नहीं सुन सकते हो। इसी तरह से आपके अंदर तो हर जगह का वो स्टेशन लगा हुआ है, भगवान के पास पहुंचने का भी स्टेशन लगा हुआ है,
ईश्वर के पास, ब्रह्म के पास, पारब्रह्म के पास, महाकाल के पास, सतलोक में जो है सतपुरुष के पास, सब जगह का खबर लगा हुआ, देवी देवताओं का के पास का भी खबर लगा हुआ, सब जगह का स्टेशन बना हुआ है आपके इस मानव तन में। लेकिन आपको कहीं की खबर नहीं मिल सकती है। क्यों? इसलिए नहीं मिल सकती है कि आपका कनेक्शन किसी तार से नहीं है, आपका कनेक्शन जो है किसी सेल से नहीं है। जब तक सेल नहीं उसमें डालोगे तब तक कहीं की खबर नहीं सुन सकते। जब तक बिजली के तार से नहीं जोड़ोगे तब तक जब तक उसमें करंट नहीं आएगा तब तक आप कहीं की खबर नहीं जान सकते हो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो गुरु जो होता है वह एक पावर होता है, गुरु जो होता है एक पावर होता है, एक जो है वो तार होता है बिजली का जिसमें पावर बराबर आ रहा है। तो हमारी आत्मा से वो तार जोड़ देता है। जब हमारे आत्मा के अंदर वो तार जुड़ जाता है तो सब जगह की खबर आने लगती है। जिस स्टेशन पर हम लगा देंगे वहां की खबर मिल जाती कि यहाँ इस स्टेशन पर ये गाना बजाना हो रहा है। इस स्टेशन दूसरे स्टेशन पर लगा दिया तो वहां का जो खबर हो रही है वहां का खबर सुनने लगी। तो महात्मा ये समझाते हैं ऐसा गुरु जो परमात्मा से जुड़ा है और परमात्मा से जुड़ा भी है, और हमें जब वो मिलता है तो परमात्मा के तार से हमें जोड़ देता है। जब वो परमात्मा के तार से जोड़ देता है तो परमात्मा की खबर हमारे अंदर आने लगती है, तब परमात्मा की खबर आने लगती है। अब हमें जो है जब वो जोड़ दिया तो हमें अपनी सफाई करनी चाहिए, यानी कहीं जंग वंग लगा हो तो अब साफ करना चाहिए। अब साफ करने का तरीका क्या है? हमें सत्संग सुनना है, हमें सेवा करनी है, हमें परमात्मा से प्रेम प्यार करना है, यानी गुरु से प्रेम प्यार करना। कह साध है और गुरु यही दो मित, यानी गुरु का जो प्यारा है, गुरु का जो प्यारा है, जो गुरु का प्यारा गुरु से जुड़ा है वह और गुरु, यानी हमारा गुरु भाई और बहन और जो है गुरु, यही जो है आपके मित्र हो सकते। गुरु महाराज जी ने भी कहा कि ये प्रेमी जो होते हैं, ये बच्चा, ये जो तुम्हारे गुरु भाई बहन है, इनका रिश्ता ईश्वर से बढ़कर है। तुम इनसे रूठ कर रहते हुए तुम अच्छा काम नहीं करते हो। ये तुम्हारी यहां भी मदद करेंगे और ये तुम्हारी वहां भी मदद करेंगे, ये मदद करते हैं, और तुम इनसे रूठ कर रहते हो, ये तुम अच्छा काम नहीं करते। यानी तुम्हारी मदद यदि कोई करता है गुरु की बात तो तुम्हारा गुरु भाई बहन ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा ने तार उसके अंदर भी जोड़ा है और वह भी परमात्मा से मिलता जुलता है, परमात्मा की खबर उसको मिलती है। तो आप कहीं भटक रहे हो तो आपको सही दिशा देगा कि नहीं, आप जो है इधर मत जाओ, आप भटक रहे हो, आप गिर रहे हो। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, वह आपको हर जगह संभाल करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा, हमेशा आगाह करता रहेगा। गुरु ने उसको इसीलिए यह संसार में छोड़ा कि हाँ, मतलब तुम आगाह करते रहना, इनको समझाते बुझाते रहना, कहीं ये गिरने न पाए। इसलिए साधकों की जरूरत पड़ती है। महापुरुष यही समझाते हैं कि गुरु भक्तों की जरूरत पड़ती है, गुरु भाई बहनों की जरूरत पड़ती है। कहे गुरु भक्ति से कहते हैं प्रेमी से प्रेमी मिले। जब दोनों मिलते हैं आपस में तभी गुरु भक्ति दृढ़ होती है, तभी गुरु की भक्ति पक्की होती है, विश्वास होता है, दृढ़ता आती है। अब हम गुरु भाई बहनों से रूठ जाते हैं तो ऐसा होता ही नहीं। मन अपने मन का है, मन चाहे जहां भी हमको जो ऐसे, जैसे आप जो है पतंगा आप उड़ा रहे हो, मान लो जब तक डोरी आपके हाथ में है तब तक पतंगे को कहीं पर भी उड़ा करके फिर खींच लोगे। लेकिन यदि पतंगे का तार ही टूट जाए, और जब तार टूट जाएगा तो पतंगा आसमान में उड़ जाएगा, और उड़ करके फिर कहां कहां जाके गोता खाएगा, कहां कहां जाके गिरेगा। यही गति होती है हमारे गुरु भाई बहनों की, कि उनको उनकी जो डोरी है, गुरु तो उनको जोड़ दिया, लेकिन अब वो आसमान में जो उड़ रहे हैं, अब वो सत्संगियों से कहते हैं इनको समझाते रहो, ये कहीं गिरने न पाए, इनको उठाते रहो, इनको बताते रहो, इनको समझाते रहो, ये गिरने न पाए। तो एक तरह का वह आपका एक जिम्मेदार होता है, और आपके साथ वह जिम्मेदारी निभाता, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, और हमेशा आपको समझाने बुझाने का, सत्संग देने का, गुरु की बात को बताने का, वह हमेशा उसके पास जिम्मा होता है, तो वह हमेशा आपको बताता रहता है। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। तो इसलिए अब जो है क्या हुआ,
जब ऐसा कोई संत सद्गुरु मिल जाए जो भगवान से मिला हो, ऐसा कोई मिल जाता है इंसान जो भगवान से मिला है, तो इंसान के रूप में वह भगवान ही होता है, इंसान के रूप में वह भगवान ही होता है। अब ऐसा कोई मिल गया तो समझ लो भगवान ही तुमको मिल गए। और जब भगवान मिल गए तो आप भगवान की पूजा करो। इसलिए कहा कि मूल ध्यान गुरु रूप है, अमूल पूजा गुरु पांव। अब मूल पूजा आ गई। जैसे अब आप और लोगों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, और लोगों की पूजा करते थे, गंगा जमुना की पूजा करते थे, या और सबकी पूजा करते थे जिनको आपने कभी देखा नहीं। लेकिन अब आप गुरु के रूप में भगवान को आपने देख लिया, क्योंकि जो उनका स्वरूप है इंसान का, उस इंसान के अंदर भगवान आके बैठ गया। तो जब इंसान का जो स्वरूप बन गया वो भगवान का रूप बन गया है। अब वो भगवान का रूप बन गया, तो यदि आप पूजा करना चाहते हो तो गुरु की पूजा करो। कहें गुरु पूजा में सबकी पूजा, और जैसे समुद्र सब नदी समा जा। कहते गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। जैसे समुद्र में सभी नदियों के जल समा जाते हैं और समुद्र की पूजा कर लो तो समझ लो सभी नदियों की पूजा हो जाती है, ऐसे गुरु की पूजा कर लो तो समझ लो सबकी पूजा हो जाती है। कहते मूल ध्यान गुरु रूप है, अमूल पूजा गुरु पांव, अमूल नाम गुरु वचन है, अमूल सत्य सत भाव। कहते मूल नाम क्या है? गुरु वचन। नाम वही है जो गुरु ने अपने मुखार बिंदु से जो भी निकाल दिया वही नाम है। नाम और कुछ नहीं है, नाम गुरु के वचन है। गुरु के वचन को पकड़ ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब गुरु का वचन जो निकल रहा है, बस गुरु जो जो कह रहे हैं, कह गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कहते अब गुरु जो कह रहे हैं यानी गुरु का वचन वही नाम है। अब गुरु वचन जो भी आपको आदेश दे रहे हैं कि ये काम करो बच्चा, ऐसा ये काम करो, वही आपकी भक्ति है। नाम भक्ति उसी को कहते हैं, गुरु वचन का पालन करना उसी को कहते हैं। गुरु जो कह रहे हैं उस बात को मान लिया। अब मूल सत्य सतभाव, यानी सत्य भाव से। सत्य क्या है और सतभाव क्या है? यानी आपके अंदर एक भाव सतभाव हो कि हमारा गुरु परमात्मा है, हमारा गुरु वो परमात्मा है, वो कुल मालिक है। ये भाव आपका होना चाहिए गुरु की प्रति कि हमारा मालिक वो परमात्मा है और हमको पार कर देगा, हमको पार कर देगा। मूल ध्यान गुरु रूप है, अमूल पूजा गुरु पांव, अमूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तो अब गुरु की पूजा आप कर रहे हो, गुरु का ख्याल कर रहे हो, गुरु का ध्यान कर रहे हो, गुरु का ध्यान कर रहे हो, गुरु की बात को मान रहे हो, गुरु को भगवान समझ रहे हो। अब ये सही भाव आपने रखा है, झूठा भाव नहीं रखा, कपट भाव नहीं रखा है गुरु से कि भगवान है, अंदर और में बाहर मेरा सब जानता है। लेकिन वह इंसानियत की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है कि मतलब इंसान की तरह वह बोलता है, बातचीत करता है। ऐसा लगता नहीं है कि ये भगवान है, यह भगवान इसके अंदर बैठा है, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो ऐसा बोलता है, ऐसा बातचीत करता है, ऐसा आपके साथ रहेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंसान है, ये भगवान है, ये क्या है। लेकिन वास्तव में वो भगवान का ही रूप होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि यदि वो अपना परिचय करा दे तभी तो आप उसको पहचान सकते हो, नहीं तो उसको कोई नहीं पहचान सकता। गुरु को अवश्य कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए कहा जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तो स्वामी हाथ कान दे लीना। यदि कोई कहे कि हम संत महात्मा को पहचान जाएंगे तो उन्होंने अपना कान बंद कर लिया, बंद कर लिया, बंद कर लिया। कहा नहीं नहीं, कोई नहीं पहचान सकता संत महात्मा को। ये जब तक वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कोई पहचान बताएंगे, तब तक कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि तुम ये दावा मत करना मैं गुरु को पहचान लिया। नहीं, गुरु जब आप कह सोई जाने जही देव जनाई,
वही जानेगा जिसको वो जनाएंगे, और जब तक वो नहीं जनाएंगे तब तक तुम जान नहीं सकते, शंका में पड़ा रहोगे। पता नहीं पूरे हैं कि अधूरे हैं, पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, ये क्या है क्या नहीं है। इसलिए संत की गति संत ही जानते हैं। इसलिए गुरु की पहचान कोई कर नहीं सकता, गुरु स्वयं अपनी पहचान देता है। गुरु स्वयं अपनी पहचान देता है। गुरु स्वयं ही आपको कहेगा, रास्ता बताएगा, आपको जोड़ेगा, भक्ति भाव में लगाएगा। गुरु महात्मा ये समझाते हैं। तो आप संत को कैसे पहचानोगे? आपके बीच में रहेगा। आपका बाल बच्चा ही यदि वो बन के रहाता हो, आपके घर में वो जन्म ले लिया और वह पूरा संत है, तो आप क्या समझोगे? आप अपना बाल बच्चा ही तो समझोगे कि मेरा बच्चा है, लेकिन वह तो है संत, वह भगवान का रूप है, लेकिन आप जान नहीं पाओगे। आप तो अपने बच्चे की तरह उसको डांटोगे, फटकारोगे, जो मर्जी है सो कहोगे, सुनोगे। वह भी आपको अपने माता पिता की तरह बर्ताव करेगा आपके साथ। वह भी रोएगा, वह भी कोई बात रहेगी आपसे मांगेगा, कुछ कहेगा, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, जिद भी करेगा। यदि वो जिद नहीं करे और अपने ही भाव में रहे, तब तो आप सोचोगे इसका स्वभाव कैसा है, तो अन्य लड़कों से अलग है। लेकिन वह ऐसा घुल मिल के रहेगा जैसे और बच्चे रोते हैं, और बच्चे कुछ मांगते हैं, और बच्चे कुछ खाना के लिए तड़पते हैं, पानी के लिए तड़पते हैं, वह भी कहेगा हमको बड़ी भूख लगी है, हमको बड़ी तड़प पैदा हो, वह भी ऐसे चिल्लाएगा। तो आप समझ नहीं पाओगे। आप कहोगे कि नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, जैसे और बच्चे हैं वैसे भी है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि वो जो मालिक होता है, जो मानव तन में आकर के जीवों को समझाने का काम करता है, वह अपने आप को इतना छिपा के रखता है कि कोई उसको जान ही नहीं सकता। महात्मा ये समझाते। बहुत महात्मा गृहस्थ रूप में भी आए, बाल बच्चों के बीच में भी आए, शादी विवाह भी बहुत महात्माओं ने किया, और उनके बाल बच्चे भी हुए, लेकिन अब कोई समझ नहीं पाया कि महात्मा ये भगवान है। कहीं ऐसा भांति अलौकिक करनी, आऊ माता सुचरित्र ना बरनी। अब लोग तो ये सोचे कि ये तो दुनिया में कैसे रहे, इनके तो इतने बाल बच्चे हैं, ये तो इनको लोग भगवान क्यों कहते हैं? कैसे कहते हैं कि भगवान के रूप थे? कहते हैं उनकी जो एक करनी होती है वह माया से ढकी होती है। ये सारा खेल माया के द्वारा होता है, लेकिन अपने को छिपा के रखते। परिवार के बीच में माया के द्वारा वो रहते हैं। माया सिर्फ ऐसा खेल करती है कि आपको सबको ये मालूम पड़ता है कि परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चे इनके जन्म ले रहे हैं, ये ऐसा काम करते हैं, लेकिन वो माया के अंदर छिपे रहते हैं। माया सामने रहती है, लोग जान नहीं पाते। इसलिए महात्मा कभी भी, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे और चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहे, चाहे मतलब साधु सन्यासी के रूप में रहे, दोनों अवस्थाओं में वो ब्रह्मचारी होते हैं। दोनों अवस्थाओं में वो ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए महात्मा ये समझाते कि सोई जाने यही देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। तो वो जिसको जनाएंगे वही जानेगा, और जिसको नहीं जनाएंगे वो नहीं जानेगा। कहीं जा पर मेहर दया सतगुरु की, और तिनको दर्श दे। जिस पर उनकी मेहर दया कृपा हो जाती है, तिनको दर्शन दे दी। पलटू साहब जी बनिया थे, लेकिन घर में रहते थे, और इसके बाद जो है अपना जो है तौलने का काम, जो है राशन पानी तौलने का काम किया करते थे। गुरु नानक साहब जी गृहस्थी थे, खेती बाड़ी का काम किया करते थे। रविदास जी जो है जूता गांठने का काम करते थे, गृहस्थ में थे। तो महात्मा तो बहुत सारे हुए, लेकिन कोई जान नहीं पाता, जल्दी जो नहीं जान पाता। ये इतना जानता है कि भाई थोड़ा सज्जन है, अन्य लोग चिढ़ते हैं ज्यादा, ये थोड़ा सज्जनता में रहते हैं, दो चार बात कोई कह देता है तो गम कर लेते हैं। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए संतों की पहचान इतना आसान है। हाँ, उनके वचन वाणी जब निकलते हैं तो हृदय को छूने वाले निकलते हैं, हृदय को भाने वाले निकलते हैं। हृदय को ऐसा भा कि मालूम होता है जैसे ये अपने हैं। आत्मिक भाव से उनका जो है ये निकलता है। आत्मा ये सोचती जैसे कोई मेरा है, अपना है। यह भाव जो है आत्मा के अंदर अपने आप जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
जब वो वचन निकालते हैं, वचन फरमाते हैं, तो ऐसा भाव ही लगता है कि जैसा वो हमारे हैं और हमको समझा रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं। इस तरीके से जो है कि तब उनके आप, जब ऐसा भाव होता है तो उनके स्वरूप से अपने आप मोहब्बत जागने लगता है, प्रेम होने लगता है। कहीं निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं, तो अपने आप प्रेम प्यार होने लगता है। फिर धीरे धीरे उसी प्रेम प्यार के जरिए धीरे धीरे अंदर में जो है सतनूर प्रकट हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।